और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यास तूफान के प्रभाव की। जी हां, इस चक्रवाती तूफान यास ने 2 दिनों तक करीब लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया था। और अब जबकि यास तूफान गुजर चुका है, मौसम साफ हुआ है, तो लोग खरीदारी के लिए मंडियों में पहुंच रहे हैं। बाजारों में थोड़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। लोग घर से बाहर निकले हैं और खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों तक वो उपलब्ध सामानों के सहारे ही अपना दिन काट रहे थे। एक तो कोरोना संक्रमण, जिसकी वजह से बाजार में अधिकांश चीजें बंद हो जाती हैं दोपहर बाद, और दूसरे यास चक्रवाती तूफान, जिसकी वजह से बीते 2 दिनों तक हालात ऐसे नहीं थे कि लोग घरों से बाहर निकल पाए। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त राजधानी में मौजूद हैं, हाट बाजार के पास। सीधे उनका रुख करेंगे, कुछ तस्वीरें भी चाहेंगे कि वो हमें दिखाएं, और बीते 2 दिनों में जो स्थिति बनी थी उसके बाद आज क्या हालात हैं उससे भी अवगत कराएं। जी अंजनी। देखिए दीपक, जब चक्रवाती तूफान यास आया तो जो सब्जी बेचने वाले जो लोग थे वो काफ़ी मायूस थे, क्योंकि 2 दिनों तक वो बाहर नहीं आए और सब्जियां जो हैं वो ख़राब हो गई। अब रांची का मौसम भी अच्छा हो गया है, धूप के लिए है, और जो सब्जी विक्रेता हैं, अमूमन अधिकांश जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो महिलाएं होती हैं। और रांची के अगल बगल का जो गांव है, कांके हो, सुकुरहुट्टू हो या बोड़िया हो या बुंडू तमाड़, तमाम इलाकों से महिलाएं आती हैं। इस वक्त हम नागा बाबा खटाल में हैं और यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अभी भी आप सामने देख सकते हैं पुलिस की तैनाती की गई है, और सब्जी बाजार में जो है एक रौनक लौटी है। पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की सब्जी बेचने वाले नहीं आ पा रहे थे, उनकी परेशानी थी, बारिश हो रही थी, और ऐसे में अब सब्जी बाजार में रौनक लौटी है। और चक्रवात तूफान के बाद जो है सब्जियों के दाम में 4 से 3 रुपए का उछाल आया है। और सबसे यदि हम बात करेंगे महंगी है, परवल जो है वो 40 रुपये 45 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये सब्जी बाजार का हाल है। और जो भी सब्जी बाजार में आ रहे हैं वो पूरी तरह से कोरोना से बचने के जो उपाय हैं, मास्क, तो मास्क हर कोई पहना है। कई लोगों को मैंने देखा कि वो 3-3 मास्क लगाए हैं। तो रांची की जनता अवेयर है और प्रिकॉशन के तौर पे तमाम लोग अपना अपना अनुपालन कर रहे हैं। और सब्जी लेना भी लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि 2 बजे के बाद सब्जी बाजार भी पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो सब्जी लेना भी ज़रूरी है, और कोरोना से भी बचना है, भीड़ भाड़ से भी बचना है। तो इसके लिए कोतवाली पुलिस की जो टीम है यहाँ हमेशा तैनात रहती है और लोगों को समझाती है कि इस रास्ते से जाना है और इस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता है। तो इसी तरह की एक दृश्य जो है हमें ये बताता है कि पुलिस प्रशासन जो है अभी भी किस तरह से चौकस है, लोगों को अवेयर कर रहा है। और यही वजह है दीपक कि आज कोरोना पे जो लगाम लगा है उसमें पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की अहम योगदान इन लोगों का रहा है, क्योंकि इन लोगों ने लगातार लोगों को जागरूक भी इन लोगों ने किया है। तो ये हम सब्जी बाजार में का दृश्य दिखा रहे थे। और अभी जो सुबह सुबह जो सब्जियां हैं वो ताज़ी सब्जी मिलती है, और लोग चाहते हैं कि सब्जी लेकर तुरंत घरों की ओर चले जाएं, और जिनको ऑफिस जाना वो ऑफिस जाते हैं, और बाकी तमाम लोग घरों में रहते हैं। लेकिन इसी तरह की तस्वीर जो है अन्य बाजारों में भी दिखाई दे रही है। और वही हम कह सकते हैं कि सब्जी की कीमत में बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है। और अभी जो बिहार से जो परवल जो आता था वो पूरी तरह से बंद है। तो अभी लोगों को रांची का ही परवल, झारखंड का ही जो परवल है वो अवेलेबल हो रहा है। कई लोग क्योंकि कहा जाता है बिहार, बिल्कुल, तो अमूमन ऐसा होता है कि बाजारों में चीजों की उपलब्धता रहती है तो दाम गिरे रहते हैं, चीजों की उपलब्धता नहीं होती है तो दाम बढ़ जाते हैं, और इसका नुकसान भले ही दोनों पक्षों को होता है। लेकिन अभी चक्रवाती तूफान की वजह से 2 दिनों तक हाट बाजार नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल बेचने वाले, जो सब्जी फल बेचने वाले हैं, उन्हें अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और दाम मंडियों में बढ़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए।